हेलो स्टूडेंट्स, मैं रिंकल बांसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली से आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हमारा इस चैप्टर का 4th लेक्चर है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। बच्चों, सबसे पहले हम पिछले लेक्चर के बारे में बात करते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था कि ये हमारी कंपनी है और ये हमारे डिबेंचर होल्डर्स हैं और कंपनी ने क्या करना है, इन डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना है। इसके लिए कंपनी क्या करती थी, बिजनेस के बाहर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स परचेज कर लेती थी और उसके ऊपर कंपनी को इंटरेस्ट मिलता रहता था। ठीक है, और कंपनी इंटरेस्ट से मिलने वाला पैसा भी इन्वेस्टमेंट्स में ही दोबारा से इन्वेस्ट कर देती थी और जिस साल इन डिबेंचर होल्डर्स को कंपनी ने पेमेंट करनी होती थी उस साल कंपनी वो इन्वेस्टमेंट बेच देती थी। लेकिन इस मेथड में बच्चों क्या है, हमें लॉस भी हो सकता है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स खरीदी हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये प्रॉफिट पर ही सेल हों। जिस रेट से हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हो सकता है जिस कंपनी में हमने ये पैसा इन्वेस्ट किया है कल को वो फेल हो जाए तो हमें इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा और जो हमने जो पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो भी हमारे क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो कंपनी इस रिस्क से बचने के लिए बच्चों क्या करती है, एक बीमा पॉलिसी ले लेती है जिसे हम बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी। ठीक है बच्चों, तो कंपनी क्या कर रही है इस केस में, अब ये पॉलिसी ले रही है। तो आपको पता ही है जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी, जब हम कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी बच्चों लेते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ता है, प्रीमियम भरना पड़ता है हर साल। जितने सालों के लिए हमने वो पॉलिसी ली है तो हर साल हमें कुछ अमाउंट जो है वो प्रीमियम की भरनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, और जो ये प्रीमियम का पैसा है बच्चों वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से हर साल निकाल कर कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। ठीक है, ये अमाउंट जो है प्रीमियम की हर साल कंपनी निकालेगी अपने प्रॉफिट में से और वो प्रॉफिट में से निकाल कर डिबेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफ़र करती जाएगी और ये तब तक चलेगा जब तक हमारा लास्ट ईयर नहीं आ जाता। लास्ट ईयर भी कंपनी को प्रीमियम पे करना पड़ेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, पॉलिसी में हमें कोई इंटरेस्ट की अमाउंट रिसीव नहीं होगी। ठीक है, लास्ट ईयर क्या होगा, जो ये पॉलिसी है बच्चों वो मेच्योर होगी और मेच्योर हो जाएगी, उससे जो पैसा आएगा उसे इन डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दी जाएगी। बच्चों, ये कंसेप्ट बिल्कुल पिछले कंसेप्ट की तरह ही है, इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ पर हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स परचेज करते थे, अब यहाँ पर हमने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स की जगह हमने क्या लिखना है, पॉलिसी वर्ड का इस्तेमाल करना है। बाकी जो सभी एंट्रीज हैं वो सेम होंगी, लेकिन इसमें जो था हमारे पास इंटरेस्ट की एंट्रीज होती थी। इंटरेस्ट हमें रिसीव होता था इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और उसको हम आगे ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, यहाँ पर हमें कोई इंटरेस्ट रिसीव नहीं होगा, तो इस वजह से इसकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं की जाएगी। तो आइए अब हम इसकी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कंपनी कैसे इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट करती है। देखो बच्चों, जर्नल एंट्रीज, जब हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, तो सबसे पहले क्या जर्नल एंट्रीज पास की जाएंगी, जो सभी ईयर्स हमने पास करनी ही करनी है। इवन हमने लास्ट ईयर भी वो एंट्रीज पास करनी है। सबसे पहले बच्चों, जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ऑन द पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। बच्चों, जो इंश्योरेंस प्रीमियम होता है वो हर साल के शुरू में पे किया जाता है। ठीक है,
तो जब हम प्रीमियम पे करेंगे तो पैसे हमारे पास से चले जाएंगे, तो बैंक अकाउंट क्या होगा हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट वर्ड गोज आउट। डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट। पॉलिसी हमारे पास आ गई और पैसे हमारे पास से चले गए। और जो ये पैसा हमने पॉलिसी में लगाया है वो पैसा हम कहाँ से विड्रॉ करेंगे? सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कब करेंगे? एट द एंड ऑफ द ईयर। हमने हर साल वो पैसा प्रॉफिट में से विड्रॉ करना है, ठीक है। और वो पैसा हम वहाँ से निकाल कर कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे? डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में। मीन्स हर साल के शुरू में हमने पहले एंट्री पास करनी है इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने की। वो आपको अमाउंट क्वेश्चन में दी गई होगी कि पॉलिसी की जो प्रीमियम की अमाउंट है वो कितनी है। उसके बाद वो जो प्रीमियम की अमाउंट है वो हमने कहाँ से विड्रॉ करनी है? अपने प्रॉफिट में से। तो ये दो जो एंट्रीज हैं बच्चों हर साल पास होंगी जब तक डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट नहीं होती और हमारी पॉलिसी मैच्योर नहीं होती। उसके बाद अब क्या होगा? लास्ट ईयर ये दो एंट्रीज हम पास करेंगे ही करेंगे। उसके साथ हमें कौन सी एंट्रीज पास करनी होंगी? ड्यूरिंग द लास्ट ईयर इन एडिशन टू द अबव ऑफ 2 एंट्रीज, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा? लास्ट ईयर है तो पॉलिसी क्या होगी? मैच्योर हो जाएगी। मीन जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो हमें पैसे मिलेंगे, तो पैसे हमारे पास आ गए, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और पॉलिसी ख़त्म हो गई, चली गई, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारे पास क्रेडिट हो जाएगा। अब देखो बच्चों जितना हमने प्रीमियम भरा है, सपोज हमने प्रीमियम भरा है 96,000 रुपीज़, ठीक है। और पॉलिसी की जो अमाउंट मैच्योर हुई है वो कितने की हुई है? 1 लाख रुपीज़ की। तो हम क्या मान कर चलेंगे कि 4,000 जो है हमें प्रॉफिट हो गया पॉलिसी के ऊपर। तो उस प्रॉफिट की वही सेम एंट्री होती है जो हम सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट के टाइम जब सेल करते हैं और प्रॉफिट ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। यहाँ पर लॉस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट ही होगा, तो प्रॉफिट की एंट्री होगी, लॉस तो हो ही नहीं सकता है, तो इस वजह से वो एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद है हमारे पास अब डिबेंचर होल्डर्स को हमने पैसा वापस करना है। अब वो हमारे पास ऑफिस में आ गए हैं कि हमारे पास पैसा वापस कीजिए। तो सबसे पहले क्या होगा? हम उनसे डिबेंचर्स वापस लेंगे। ये वही पुरानी एंट्रीज हैं। डिबेंचर्स हमारे पास वापस आ गए तो डेबिट हो गए। और अगर हमने उनको प्रीमियम भी देना है रिडम्पशन पर, वो भी साथ में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट ड्यू हो जाएगी किसको? डिबेंचर होल्डर्स को। हमने उनको पैसे देने हैं तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और सेम वही प्रोसेस जो हमने पैसा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है, वो पैसा अब हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना है? जर्नल रिजर्व में, जब हमने डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कर दिया है। जो ये अमाउंट हमने हर साल यहाँ पर ट्रांसफ़र की होगी वो सारी अमाउंट का हम क्या करेंगे? टोटल लगा लेंगे और वो अमाउंट हम यहाँ पर जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो एक बार हम इन जर्नल एंट्रीज़ को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले एंट्री होगी जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हमारे पास से पैसे चले जाते हैं, उसका प्रीमियम भरते हैं हम, तो पैसा चला गया। जितना हमने प्रीमियम भरा है उतने की पॉलिसी हमारी बन गई, तो डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट यहाँ पर डेबिट हो गया। और जो अब हमने ये प्रीमियम भरा है, ये प्रीमियम हम साल के अंत में कहाँ से विड्रॉ करेंगे? अपने प्रॉफिट में से। तो एंट्री क्या पास करेंगे जब हम पैसा निकालेंगे प्रॉफिट में से? प्रीमियम का सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। तो ये एंट्रीज हमने हर साल पास करनी है। उसके बाद लास्ट ईयर क्या होगा? पॉलिसी हमारी क्या होगी? मैच्योर हो जाएगी, कंपनी हमें पैसे दे देगी अब, तो पैसे आ जाएंगे, तो बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी चली जाएगी, तो इस वजह से इसको क्रेडिट कर दिया। अगर हमें अमाउंट ज़्यादा मिली है,
जितना हमने प्रीमियम भरा है सभी ईयर्स में उससे ज़्यादा अमाउंट मिली है तो वो एक तरह का हमारा प्रॉफिट है। तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। उसके बाद जब हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करेंगे तो वही पुरानी जर्नल एंट्रीज पास करेंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम पर हमने उनका पैसा वापस करना है तो वो भी साथ में डेबिट हो जाएगा, और डिबेंचर होल्डर को जो हमने पेमेंट करनी है वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। उसके बाद हम उनको पेमेंट कर देंगे तो एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और लास्ट में अब हमने डिबेंचर होल्डर को पैसा वापस कर दिया है, जितना पैसा हमारा DRR में पड़ा है वो वहाँ से निकाल कर हम किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, जर्नल रिजर्व में। तो आइए बच्चों अब हम इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। बच्चों 14th इलस्ट्रेशन है हमारे पास। एक कंपनी इशूड डिबेंचर्स ऑफ 1 लाख। एक कंपनी ने 1 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू किए थे ऑन 1 अप्रैल 2015। 1 अप्रैल 2015 को कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 3rd ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इशू। और वो जो डिबेंचर्स हैं बच्चों वो वापस किए जाएंगे कब, जब उन्होंने इशू किए हैं इशू करने की तारीख से तीसरे साल के एंड में। मीन 3 साल कब कंप्लीट होंगे, 1 अप्रैल 2015 से अगर हम हिसाब लगाएं तो वो बनेंगे 31 मार्च 2018। तो हमने डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस करना है 31 मार्च 2018 को। It was decided to make provision for their redemption by means of 3-year insurance policy on the 1st April 2015 for an annual premium of rupees 32,000। तो कंपनी ने क्या किया, एक प्रोविज़न बनाई डिबेंचर्स को पैसा वापस करने के लिए। एक 3 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी ने ले ली। कब ली, 1 अप्रैल 2015 को ही ले ली जब कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं फॉर एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 32,000। और उसके लिए कंपनी हर साल 32,000 रुपये के प्रीमियम का भुगतान करेगी। तो मीन्स कंपनी 3 सालों में कितना प्रीमियम भरेगी, 96,000 रुपीज़। लेकिन हमें अमाउंट कितनी मिलेगी, पूरी मिलेगी 1 लाख रुपीज़। ठीक है। प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। हमने यहाँ पर लेजर्स बनाने हैं। एज्यूमिंग दैट द अमाउंट ऑफ पॉलिसी वॉज ड्यूली रियलाइज। जो पॉलिसी की अमाउंट है वो हमें पूरी मिल गई है और डिबेंचर होल्डर्स वर पेड, और उनको पैसा वापस कर दिया गया है। तो क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है बच्चों। 1 लाख के डिबेंचर्स हैं और 96,000 रुपीज़ हमने प्रीमियम भरा है और हमने पूरी अमाउंट मिल गई है इंश्योरेंस पॉलिसी की। जितने हमने डिबेंचर्स जो हैं वो वापस करने हैं, मीन्स 1 लाख रुपीज़। तो 4,000 रुपीज़ क्या होगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा जब इंश्योरेंस पॉलिसी मैच्योर होगी। तो आइए अब हम इसे कॉपी पर सॉल्व करें। तो बच्चों अभी हमने 14th क्वेश्चन को रीड आउट किया, ठीक है। तो इसमें हमें लेजर्स बनाने के लिए कहा गया है। तो मैंने डिबेंचर्स का, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट का और डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट का लेजर बना लिया है, इसका परफॉर्मा। तो बच्चों हम साथ साथ ना जर्नल एंट्रीज करेंगे ताकि आपको पता लग जाएगा अच्छे से कि कौन सी एंट्रीज कहाँ पर कैसे पास करनी है हमने। अब देखो बच्चों, सबसे पहले कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए के। तो कंपनी के पास पैसा आ जाएगा जब डिबेंचर्स कंपनी इशू करेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपया। उसके बाद कंपनी जो ये पैसा उसे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ है, इसे कहाँ ट्रांसफ़र कर देगी कंपनी, डिबेंचर्स अकाउंट में, ठीक है। कितना, 1 लाख रुपया। कितनी तारीख को, 1 अप्रैल 2015 को। तो अब यहाँ पर जो है डिबेंचर्स अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है, तो लेजर में हम क्या करेंगे, इसे क्रेडिट कर देंगे 1 अप्रैल 2015 को। क्या लिख के, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना, 1 लाख रुपीज़ से, ठीक है।
और हमने उसी दिन इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है। तो बच्चों अब हमने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है 1 अप्रैल 2015 को ही। तो हम क्या करेंगे, उसका प्रीमियम भरेंगे। तो उसकी एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू, पैसे चले गए तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम की अमाउंट हमें क्वेश्चन में कितनी दी गई है, 32,000 रुपीज़। अब देखो बच्चों यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी यहाँ पर क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। तो ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट में क्या होगा, डेबिट हो जाएगा। जो हमने प्रीमियम भरा है 1 अप्रैल 2015 को, टू बैंक अकाउंट 32,000 रुपीज़। ठीक है, अब हम सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे, जो हमने प्रीमियम का पैसा भरा है वो हम कहाँ से विड्रॉ करेंगे, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और ये पैसा हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में 32,000। और ये एंट्री किस दिन पास हो रही है, 31 मार्च 2016 को, सेशन के एंड में। ठीक है, अब यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी हम कौन सी साइड डाल देंगे, क्रेडिट साइड में। 31 मार्च 2016 बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, 32,000। अब देखो बच्चों हमारा पहला जो साल था वो ख़त्म हो गया। तो पहले साल में हमारे पास 4 एंट्रीज हो गई, तो पहला साल हमारा कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इन सभी लेजर्स का बैलेंस निकालेंगे। 31 मार्च 2016, तो टू बैलेंस सीडी कितना, 1 लाख रुपया। जो ये 31 मार्च 2016 का क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2016 का हमारे पास क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना, 1 लाख रुपया। ठीक है, तो अब इसके बाद रिडम्पशन फंड अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे हम 31 मार्च 2016 को, टू बैलेंस CD 32,000। और ये 1 अप्रैल 2016 का हमारा ओपनिंग बैलेंस बन गया, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 32,000। और सेम इसी तरह से ये पॉलिसी वाला जो अकाउंट है इसका भी हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, बाय बैलेंस CD कितना आ गया, 32,000। डेबिट साइड में 32,000 है, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं है, तो इस वजह से उतना ही बैलेंस हमारे पास बच गया। तो ये 1 अप्रैल 2016 का हमारा क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस कितना, 32,000 रुपीज़। ठीक है, तो मैंने पहले साल की एंट्रीज कर दी और उसे साथ साथ पोस्ट कर दिया। अब दूसरे साल हमारे पास क्या होगा, 1 अप्रैल 2016 को हमने फिर क्या करना है, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम भरेंगे तो वही एंट्री हम क्या करेंगे, दोबारा पास कर देंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट 32,000 टू बैंक अकाउंट 32,000। तो यहाँ पर पॉलिसी क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। पॉलिसी अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 32,000। ठीक है, उसके बाद ये पैसा हम कहाँ से विड्रॉ करेंगे, जो हमने प्रीमियम भरा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालेंगे। मीन्स फिर यही एंट्री हमने क्या करनी है, दोबारा पास करनी है।
मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने सिर्फ यही 2 एंट्रीज हर साल पास करनी है जब तक हमारे जो डिबेंचर्स हैं रिडीम नहीं हो जाते, यानी हमारा लास्ट ईयर नहीं आ जाता। तो यहाँ पर अब डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्रेडिट डाल देंगे कब, सेशन के एंड में 31 मार्च 2017 को, बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000। ये दोनों एंट्रीज हो गई हमारी सेकेंड ईयर की। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर्स के अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो डिबेंचर्स हैं उसका क्लोजिंग बैलेंस आ गया यहाँ पर 31 मार्च 2017 को, टू बैलेंस CD कितना 1 लाख, और ये 1 अप्रैल 2018 का हमारा 17 का हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज़। उसके बाद यहाँ पर अब 32,000 31 मार्च 2017 को रिडम्पशन फंड अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो कितना आ जाएगा हमारे पास 64,000 रुपीज़। ठीक है, 64,000। उसके बाद जो पॉलिसी है इसका भी जो बैलेंस है 31 मार्च 2017 को कितना हो जाएगा 64,000 रुपीज़। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2017 का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 64,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर भी जो डिबेंचर रिडम्पशन फंड का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 1 अप्रैल 2017 को हमारा क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 64,000। अब थर्ड ईयर आ गया, लास्ट ईयर। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, वही 2 एंट्रीज पास करनी है जो हमने प्रीमियम भरना है सेशन के शुरू में। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिसी अब क्या हो गई, डेबिट हो गई टू बैंक अकाउंट, सेम डेट को 32,000 हमने प्रीमियम भर दिया। उसके बाद जो ये प्रीमियम है वो हमने सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाल कर कहाँ ट्रांसफ़र करना है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्या लिख के, बाय सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 32,000। देखो बच्चों, अब लास्ट ईयर है, हमने वो दोनों एंट्रीज तो पास कर दी, प्रीमियम भरने की और प्रीमियम का पैसा प्रॉफिट्स में से निकालने की। अब हमारी पॉलिसी मैच्योर हो गई, हमें पूरे पैसे मिल गए। तो लास्ट ईयर क्या एंट्री होगी जब हमारी पॉलिसी मैच्योर होगी, फर्स्ट एंट्री क्या होती है, हमारे पास पैसे आ गए तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा, और डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। पॉलिसी अब ख़त्म हो गई है हमारी, कितने की, 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, कितने से, 1 लाख रुपए से। तो वो हम क्या करेंगे, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, कब, 31 मार्च 2018 को, बाय बैंक अकाउंट। अब कितने रुपीज़ आए हैं हमारे पास, 1 लाख रुपए। भरे तो हमने 96 ही हैं, लेकिन 1 लाख रुपए हमें रिसीव हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4,000 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट की क्या जर्नल एंट्री पास होती है, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ठीक है, जो हमें प्रॉफिट हुआ है पॉलिसी के ऊपर कितना, 4,000 रुपीज़। तो अब यहाँ पर जो है बच्चों पॉलिसी डेबिट हो रही है, तो पॉलिसी अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा और डिबेंचर रिडम्पशन फंड क्रेडिट हो जाएगा 4,000 रुपीज़ से। तो सबसे पहले हम डिबेंचर रिडम्पशन फंड की इसकी क्रेडिट साइड में डालते हैं,
ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट है, यहाँ पर मैंने इसकी क्रेडिट साइड में इसको डाल दिया, क्या लिखकर, बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट से 4000 रुपीज़ से, और जो पॉलिसी है उसकी मैंने इसकी डेबिट साइड में डाल दिया 4000 रुपीज़ से। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, लास्ट ईयर है, अब हमारा डिबेंचर होल्डर्स आ जाएंगे हमारे पास कि हमारे पैसे वापस करो, तो डिबेंचर्स हमारे पास वापस आ गए, तो डिबेंचर्स अकाउंट क्या हो गया, डेबिट हो गया, और अमाउंट ड्यू हो गई डिबेंचर होल्डर्स को, तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट क्या होगा, यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। तो डिबेंचर्स अकाउंट की हमने कौन सी साइड में डालना है, डेबिट साइड में, लेकिन कब डालेंगे, जब उनको पेमेंट हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी, जब हम उनको पेमेंट करेंगे, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने उनको पेमेंट कर दी, यहाँ पर डिबेंचर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और यहाँ पर डेबिट हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो इन दोनों की अगर हम कंबाइन एंट्री बनाए तो एक एंट्री बनेगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो यानी डिबेंचर्स अकाउंट की कौन सी साइड में आ गया, डेबिट साइड में, क्या लिखे, टू बैंक अकाउंट। तो अब जो ये डिबेंचर्स अकाउंट है वो हमारा ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, क्योंकि इसका जो बैलेंस है वो हमारा नील हो गया। यहाँ पर क्रेडिट में 1 लाख रुपीज़ था और जब हमने उनको पेमेंट कर दी तो हमारे पास यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है। इसके बाद बच्चों जब हम डिबेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर देते हैं तो लास्ट हमारा क्या काम होता है, जो ये डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट है इसका बैलेंस हमने ट्रांसफ़र करना होता है, कहाँ पर, जर्नल रिजर्व में। तो ठीक है बच्चों, तो जो ये क्रेडिट साइड आई है इसका हम टोटल कर लेंगे, टोटल जो बैलेंस होगा उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, जर्नल रिजर्व अकाउंट में, और उसके बाद जो पॉलिसी अकाउंट है वो ऑटोमेटिकली हमारा क्लोज हो गया, क्योंकि हमने पॉलिसी है बच्चों वो मैच्योर हो चुकी है और उसकी पेमेंट हमें रिसीव हो चुकी है। तो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस दोनों साइड्स का टोटल लिख दिया। तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, और ये सिंपल था क्वेश्चन, इसमें कोई इंटरेस्ट की एंट्रीज नहीं थी हमारे पास, और हमने यहाँ पर 3 अकाउंट्स बनाने थे, डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड और डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमारे पास पॉलिसी के साथ साथ इंटरेस्ट की एंट्रीज भी होंगी। बच्चों 16th इलस्ट्रेशन में हमारे पास क्या दिया गया है, ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को एक्स लिमिटेड ने 3000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, और एक जो डिबेंचर है बच्चों वो 100 रुपीज़ का है, रीपेबल एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, और उनका जो भुगतान है वो 3 सालों बाद किया जाएगा एट पार, मीन एट पार पर उनको हमने वैसा वापस करना है। फॉर द रिडम्पशन ऑफ दीज डिबेंचर्स, इन डिबेंचर्स का पैसा वापस करने के लिए कंपनी ने क्या किया, द कंपनी टुक एन इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनी ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को, टू प्रोवाइड अ नेसेसरी कैश, ताकि उनको कैश मिल जाए। प्रीमियम ऑफ 82,400 वाज पेड एवरी ईयर ऑन 1 अप्रैल, और इसके लिए कंपनी उनको भुगतान करेगी प्रीमियम का, हर साल जो प्रीमियम की अमाउंट है वो 82,400 रुपीज़ होगी, और वो हर साल के शुरू में वो प्रीमियम पे करेगी। इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम एट कंपाउंड रेट वाज एक्सपेक्टेड, और हम ये मानकर चल रहे हैं कि हमने जो पॉलिसी ली है उसमें हमें 10% जो है इंटरेस्ट मिलता रहेगा और वो कंपाउंड रेट से मिलेगा। पॉलिसी अमाउंट वाज रिसीव ऑन द एक्सपायरी ऑफ दीज ईयर्स, और जो पॉलिसी की अमाउंट है वो हमें रिसीव हो गई है 3 सालों बाद, और डिबेंचर्स व रिडीम, और डिबेंचर होल्डर्स को पैसा वापस कर दिया गया है, और हमने क्या करना है, एक्स लिमिटेड की बुक्स में जर्नल एंट्री पास करनी है। बच्चों अभी हमने 16th क्वेश्चन को रीड आउट किया, उसमें हमें लेजर्स बनाने के लिए कहा गया है, तो इसके लिए मैंने डिबेंचर्स अकाउंट, डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट और डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट इसका परफॉर्मा बना लिया है। क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि कंपनी ने 3000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, और एक जो डिबेंचर है बच्चों वो 100 रुपीज़ का है, तो टोटल कंपनी ने कितने रुपीज़ के डिबेंचर्स इशू किए हैं, 3 लाख रुपीज़ के। तो इसकी फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है, तो ये इन तीनों अकाउंट्स में कहीं पर भी नहीं आएगी। उसके बाद
हमारे पास सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर्स अकाउंट। जब हम एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी को डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, तो 1 अप्रैल 2015 को ये एंट्री पास हो जाएगी यहाँ पर, बाय डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 3 लाख रुपीज़ से। ठीक है, उसके बाद कंपनी ने प्रीमियम पे किया है। प्रीमियम पे करने की क्या एंट्री होती है हमारे पास, डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इसका मतलब ये कौन से अकाउंट में आएगी, डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट में, डेबिट साइड में। साल के शुरू में हमने जो प्रीमियम पे किया है, तो टू बैंक अकाउंट 82,400 रुपीज़। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो ये प्रीमियम का पैसा है वो हम कहाँ से निकालेंगे, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। तो ये होगी एंट्री साल के एंड में। तो यहाँ पर डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है जर्नल एंट्री में, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे 31 मार्च 2016 को। क्या लिख के, बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अमाउंट जो है वो है हमारे पास 82,400। तो ये पहले साल की एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब फर्स्ट ईयर के एंड में सारे बैलेंस निकाल लेंगे सभी अकाउंट्स के। 2016 31 मार्च, यहाँ पर 3 लाख रुपए के डिबेंचर हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारे पास 3 लाख रुपए। बच्चों हमें एक बात और दी गई है क्वेश्चन में कि हमारी जो हर साल जो पॉलिसी की वैल्यू है, जितना हम प्रीमियम भरते हैं उसके 10% के बराबर जो है वो हमें इंटरेस्ट देती है कंपाउंड रेट से। तो बच्चों फर्स्ट ईयर के एंड में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, हमने साल के शुरू में 82,400 रुपये जो प्रीमियम था वो भरा था, तो 82,400 का हम 10% करेंगे तो ये कितना हो गया, 8240। तो हमारी जो पॉलिसी है वो इतनी अमाउंट से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो इंटरेस्ट है वो हमें मिल रहा है हर साल। क्या होगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड रेट से, उससे पॉलिसी की वैल्यू बढ़ेगी। जितनी वैल्यू ये बढ़ेगी उसकी हमें अलग से एंट्री पास करनी पड़ेगी। उसकी क्या जर्नल एंट्री होगी, डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। कितनी, 8,240 रुपये से पहले साल के एंड में ये एंट्री होगी हमारे पास। यहाँ पर पॉलिसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो डेबिट हो रही है, तो पॉलिसी अकाउंट में हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में लिख देंगे। कब, 31 मार्च 2016 को। क्या लिख के, टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट 8,240 रुपये से। ठीक है, और फंड अकाउंट की कौन सी साइड में आ जाएगी, क्रेडिट साइड में आ जाएगी, बाय डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट 8,240 रुपये से। बच्चों ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जैसे हमें सिंगिंग फंड में इंटरेस्ट मिलता था उसकी हम एंट्री पास करते थे, यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि हमें इंटरेस्ट मिलेगा और वैल्यू बढ़ेगी हमारी पॉलिसी की, तो इस वजह से हमें वही एंट्री हमें यहाँ पर भी पास करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ईयर की एंट्रीज कंप्लीट हो गई 31 मार्च 2016 को। अब जो हमारे पास डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट है, इसका जो बैलेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ गया 90,640 रुपये। ठीक है, तो ये 90,640 रुपये आ गया हमारे पास। उसके बाद पॉलिसी के अकाउंट की वैल्यू कितनी होगी फर्स्ट ईयर के एंड में, बाय बैलेंस सीडी, तो ये भी आ गया 90,640 रुपये। ठीक है,
अब सेकेंड ईयर क्या होगा, हम प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हम उसकी एंट्री डाल देंगे यहाँ पर। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये 1 अप्रैल 2016 को हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,640 रुपये। और उसके बाद जो हमने इस साल प्रीमियम भरा है दूसरे साल, तो उसकी अमाउंट हम डाल देंगे यहाँ पर 82,400 रुपये। उसके बाद हमने क्या एंट्री करनी होती है, प्रीमियम की एंट्री करने के बाद वो प्रीमियम हमने सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकालना है। कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, उसने हमको डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट में। सबसे पहले यहाँ पर हम इसका ओपनिंग बैलेंस उतार लेते हैं 1 अप्रैल 2016 को। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,640 रुपये। और उसके बाद 31 मार्च 2017 को हम पैसा निकालेंगे बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। कितना, 82,400। ये दोनों एंट्रीज करनी होती हैं हमने, ये दोनों एंट्रीज हमने कर दी। ठीक है बच्चों, अब सेकेंड ईयर भी हमें क्या होगा, इंटरेस्ट मिलेगा। कितना मिलेगा, उन्होंने हमें बता रखा है कि जितनी हमारी पॉलिसी की वैल्यू होगी उसको कंपाउंड रेट के हिसाब से। कंपाउंड का मतलब है बच्चों ब्याज के ऊपर ब्याज। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो क्वेश्चंस है 9th-10th क्लास में किया था वो उसी हिसाब से है ये। जो हमें पॉलिसी की वैल्यू होगी हमारे पास, यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास पॉलिसी की वैल्यू कितनी है, 90,640 है प्लस 82,400 है। अब टोटल जो पॉलिसी की वैल्यू होगी इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 90,640 प्लस 82,400, इसका 10%। ठीक है, ये हो गया 17,304 रुपये। क्योंकि जो ये 90,640 है इसमें ऑलरेडी जो पिछले साल वाला इंटरेस्ट है वो ऐड है, तो इसी वजह से यहाँ पर बोला गया है कंपाउंड, ब्याज के ऊपर ब्याज। तो इस साल हमें इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो एंट्री तो यही वाली होगी सेम, डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। लेकिन यहाँ पर जो अमाउंट आएगी वो कितनी आ जाएगी दूसरे साल, 17,304 रुपये। तो पॉलिसी अकाउंट की डेबिट साइड में डालेंगे। कब, 31 मार्च 2017 को। टू डिबेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट 17,304 रुपये। और फंड अकाउंट की कौन सी साइड में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में। बाय डिबेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट, जो हमें इंटरेस्ट मिला है जितनी हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, 17,304। तो ये दूसरे साल की जो एंट्रीज हैं वो हमारी कंप्लीट हो गई। तो अब हम इसका बैलेंस निकाल लेंगे यहाँ पर 31 मार्च 2017 को। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये आ गया हमारे पास 1,90,344। ठीक है, इसके बाद हम रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट का भी हम क्या करेंगे, बैलेंस निकाल लेंगे 31 मार्च 2017 को। बाय बैलेंस CD 1,90,344। तो यहाँ पर हम इसका टोटल लिख देंगे। उसके बाद डिबेंचर्स अकाउंट का जो सेकेंड ईयर का हमारा जो बैलेंस होगा, सबसे पहले 2016 को 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर मैंने डाल लिया। और यहाँ पर 31 मार्च 2017 को यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस हमने डाल दिया 3 लाख रुपए। ठीक है, ये दूसरे साल की एंट्रीज हमारी कंप्लीट हो गई। इसके बाद तीसरे साल की एंट्रीज हम शुरू करेंगे। तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये अगले साल का हमारा क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस बन गया। तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 3 लाख रुपए। ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे। प्रीमियम की एंट्री कौन से अकाउंट में जाती है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। जो ये क्लोजिंग बैलेंस है ये हमारा 1 अप्रैल 2017 का ओपनिंग बैलेंस होगा। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे। उसके बाद प्रीमियम हमने जो भरा तो उसकी एंट्री डाल दी टू बैंक अकाउंट, ये सेम डेट को हो गया 82,400। अब जो ये प्रीमियम है फिर हमने किस में ट्रांसफ़र करना है, डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। ये क्लोजिंग बैलेंस है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। यहाँ पर 1,90,344 रुपये। यहाँ पर हम लिखेंगे 31 मार्च 2018 को बाय सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 82,400 रुपये। अब लास्ट ईयर क्या होगा, हमें इंटरेस्ट मिलेगा। देखो बच्चों, लास्ट ईयर हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा अगर हम हिसाब लगाएं तो क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि हमें टोटल जो पॉलिसी की वैल्यू है 3 लाख रुपए वो हमें रिसीव हो गई है। तो इस साल जो हमारी इनकम होगी वो कितनी होगी, वो हम कैसे पता लगाएंगे। पॉलिसी हमारी जो है बच्चों वो पूरी 3 लाख रुपए की है, तो वो 3 लाख में मैच्योर हुई है, ठीक है। तो हमें 3 लाख रुपए मिलेंगे लास्ट ईयर। जब पॉलिसी मैच्योर होगी तो हमें 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। लेकिन जो हमने प्रीमियम भरा है पहले और दूसरे साल, वो और उसका इंटरेस्ट जो मिल रहा है हमें पॉलिसी के ऊपर, वो मिलाकर जो वैल्यू बनती थी पॉलिसी की वो बन रही है 1,90,344 प्लस 82,400। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे 3 लाख रुपए में से। तो लास्ट ईयर हमें कितने की इनकम होगी, 27,256 रुपये की। यहाँ पर हमें 10% करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है वो लास्ट ईयर मैच्योर हो चुकी है 3 लाख रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा ही हम अनुमान लगा लेंगे कि 3 लाख रुपए हमें मिले हैं और टोटल जो पॉलिसी में हमने इतनी अमाउंट पे करी है। तो यहाँ पर हम एंट्री डालेंगे इनकम की टू डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट। कितनी अमाउंट निकाली है अभी हमने, 27,256 रुपये। ये 31 मार्च 2018 की एंट्री है। यहाँ पर 31 मार्च 2018 को जो पॉलिसी है वो मैच्योर होगी और अमाउंट हमें रिसीव होगी पॉलिसी की 3 लाख रुपए। और जो ये लास्ट ईयर की इनकम है वो भी हमें डिवेंचर रिडम्पशन फंड में ट्रांसफ़र करनी है। क्या लिखे, बाय डिवेंचर रिडम्पशन फंड पॉलिसी अकाउंट। कितनी है अमाउंट, 27,256 रुपये, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों जब हमारा लास्ट ईयर आ जाता है हम डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट करेंगे। तो टू बैंक अकाउंट 31 मार्च 2018 को हमारे 3 साल पूरे हो गए। 3 लाख रुपए की हमने डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट कर दी और उनका हिसाब ख़त्म कर दिया। डिवेंचर होल्डर्स की पेमेंट करने के बाद जो ये डिवेंचर रिडम्पशन फंड अकाउंट है इसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है, जर्नल रिजर्व में, टू जर्नल रिजर्व अकाउंट। ये कितने का आ गया, 3 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये दोनों साइड्स होगी इसकी 3 लाख रुपए। तो बच्चों ये सेम ही क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन बस इस यहाँ पर एक चीज़ नहीं थी कि पॉलिसी में जो है हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हर साल मिल रहा है, और उस इंटरेस्ट को भी इंश्योरेंस पॉलिसी में ही ऐड करना है। और जो वो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है उसकी सेम वही एंट्री करनी है जो हम एंट्री करते हैं जब पॉलिसी मैच्योर होती है। जो प्रॉफिट होता है हमें, तो वो एंट्री वहाँ पर हम एक बार करते थे, यहाँ पर हमें वो एंट्री हर साल पास करनी है। यहाँ पर सिर्फ इतना ही फ़र्क है इस क्वेश्चन में और पिछले वाले क्वेश्चन में। इसी के साथ ये जो लेक्चर है हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू।